हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर एट एलिट। लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम पीरियोडिकल एस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। पहले हम पीरियोडिकल एस्से से रिलेटेड पॉइंट्स को जानेंगे और फिर उन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए शॉर्ट नोट लिखना सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। द टर्म पीरियोडिकल एस्से दो वर्ड्स से मिलकर बना है दोस्तों। वन इज पीरियोडिकल एंड अदर इज एस्से। इनमें से पहले वर्ड पीरियोडिकल का अर्थ होता है समथिंग दैट अपीयर्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स, वो चीज जो समान समयांतराल में अपीयर होती रहती है। एंड एस्से मीन्स an attempt, but in modern English any written composition is known as an essay। पीरियोडिकल और एस्से के मीनिंग को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि पीरियोडिकल एस्से का वो प्रकार होता है दोस्तों जो रेगुलर इंटरवल्स में किसी जर्नल या मैगजीन में पब्लिश होता है। ये एक डेली पब्लिकेशन भी हो सकता है, मंथली भी या ईयरली भी। कुछ पीरियोडिकल एस्सेज ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक भी पब्लिश होते हैं दोस्तों। पीरियोडिकल एस्सेज मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के साथ लिखे जाते हैं। नंबर वन, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेथफुल पिक्चर ऑफ लाइफ इन द कंटेम्पररी सोसाइटी। समकालीन समाज में जो घटित हो रहा है उसकी फेथफुल पिक्चर को दिखाने का काम ये पीरियोडिकल एस्सेज ही करते हैं दोस्तों। एंड द सेकेंड थिंग इज दे ब्रिंग अबाउट मॉरल एंड सोशल रिफॉर्म। अपने एस्सेज के माध्यम से लेखक कोशिश करते हैं उन बुराइयों को समाप्त करने की जो कि समाज में व्याप्त होती हैं। पीरियोडिकल एस्सेज की डेफिनेशन और पर्पज को जान लेने के बाद अब यह भी जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम जाने कि व्हेन डिड दिस जॉनरा ऑफ राइटिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हु वाज इट्स पायनियर। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, पीरियोडिकल एस्से की स्टार्टिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 1701 से लेकर 1710 के बीच में हुई थी। एंड द पायनियर ऑफ पीरियोडिकल एस्सेज वाज डैनियल डेफॉय। डेफॉय का द रिव्यू इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पीरियोडिकल इन विच हिज इंपॉर्टेंट एस्सेज वर पब्लिश्ड। पीरियोडिकल एस्सेज के क्षेत्र में डैनियल डेफॉय के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट नेम्स आते हैं दोस्तों, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन। हालांकि पीरियोडिकल एस्से की शुरुआत डैनियल डेफॉय के साथ हो गई थी, लेकिन रियल फाउंडर्स ऑफ पीरियोडिकल एस्सेज तो स्टील और एडिसन को ही माना जाता है दोस्तों। रिचर्ड स्टील द्वारा स्टार्ट किए गए पीरियोडिकल का नाम था द टेटलर, दैट वाज फाउंडेड बाय हिम इन द ईयर 1709। और ये पीरियोडिकल थ्राइस इन अ वीक अर्थात हफ्ते में 3 दिन पब्लिश होता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। द टेटलर में स्टील के अलावा एडिसन और कुछ दूसरे राइटर्स ने भी अपने एस्सेज कंट्रीब्यूट किए थे दोस्तों। द टेटलर में स्टील ने अपने एस्सेज को अपने रियल नेम से नहीं, अपने स्यूडोनिम मिस्टर इसाक बिकरस्टाफ के नाम से पब्लिश कराया था। स्टील्स ऑब्जर्वेशन ऑन द मैनर्स एंड मॉरल्स एंड हिज कमेंट ऑन द फॉलीज ऑफ द एज हमें उनके उन एस्सेज में देखने को मिलती हैं दोस्तों जो उन्होंने द टेटलर के अलावा द स्पेक्टेटर, द गार्डियन, द इंग्लिशमैन और द फ्लेबियन में पब्लिश कराए थे। स्टील के बाद उनके दोस्त जोसेफ एडिसन की बात कर लेते हैं।
Both the friends were born in the same year 1672. लेकिन जोसेफ एडिसन की डेथ रिचर्ड स्टील से 10 साल पहले यानी कि 1719 में हो गई थी, while Steele died in 1729. Joseph Edison collaborated with Richard Steele to found a new periodical called The Spectator in the year 1711 friends. The Tatler तो thrice in a week पब्लिश होता था दोस्तों, लेकिन द स्पेक्टेटर वॉज अ डेली पब्लिकेशन और ये 1 मार्च 1711 से पब्लिश होना शुरू हुआ था और इसके 555 नंबर्स पब्लिश हुए थे दोस्तों। द स्पेक्टेटर रीडर्स के बीच में खूब पॉपुलर हुआ था। जोसेफ एडिसन वॉज गिफ्टेड विद द आर्ट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। इसके अलावा कंटेम्पररी लाइफ और कंटेम्पररी मैनर्स को वो अपने एसेज में एक एक्सपर्ट पेंटर की तरह वर्ड्स के माध्यम से पेंट किया करते थे दोस्तों, और लिखने का तरीका भी बहुत हाई फाई नहीं था और बहुत ऑर्डिनरी भी नहीं। इट वॉज समवेयर इन बिटवीन द टू। इसीलिए तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जोसेफ एडिसन के स्टाइल को मिडिल स्टाइल कहकर बुलाया है दोस्तों। जब इंग्लिश के फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर और 18th सेंचुरी के लिटरेरी जाइंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जिक्र आ ही गया दोस्तों, तो उनके द्वारा शुरू किए गए पीरियोडिकल की भी बात हो जाए। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और ओलिवर गोल्डस्मिथ के पीरियोडिकल एसेज बहुत फेमस हुए थे दोस्तों। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वॉज एसोसिएटेड विद द रैम्बलर जो 1750 में आया था एंड द आइडलर दैट इशूड इन 1758। ऐसे ही ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपने पीरियोडिकल एसेज को द बी 1759 एंड द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1762 में पब्लिश कराए थे। 19th सेंचुरी में आने वाले रिव्यूज और जर्नल्स थे द एडिनबर्ग रिव्यू, द क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड्स मैगजीन, फ्रेजर्स मैगजीन, लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन वही मैगजीन है दोस्तों जिसमें प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब के एसेज ऑफ इलिया भी पब्लिश हुए थे। लेट्स कम टू द शॉर्ट नोट on periodical essay. Periodical essay is a type of essay that is published in a magazine or a journal at a regular interval. Periodical essays are written to present a true and faithful picture of life in the contemporary society. The writers, while writing this kind of essay, keep an eye on the ills prevailing in the society and try to remove them through their writings. Periodical essay एक प्रकार का वो निबंध है दोस्तों जो कि किसी मैगजीन या जर्नल में रेगुलर इंटरवल्स में पब्लिश होता है। पीरियोडिकल एसेज समकालीन समाज की ट्रू एंड फेथफुल पिक्चर ऑफ लाइफ को दिखाते हैं दोस्तों। राइटर्स इस प्रकार के एसे को लिखते समय अपनी एक नजर उन बुराइयों पर रखते हैं जो कि समाज में फैली हुई हैं और अपनी राइटिंग के माध्यम से वो प्रयास करते हैं उन बुराइयों को मिटाने का। The 18th century is considered the great age for the evolution of the periodical essay in English. The pioneer of the periodical essay was Daniel Defoe. 18th सेंचुरी को पीरियोडिकल एसे की स्टार्टिंग के रूप में देखा जाता है दोस्तों, और पीरियोडिकल एसे के पायनियर का नाम है डैनियल डिफॉय, और उनका पीरियोडिकल जिसका नाम द रिव्यू था वो 1704 में अपीयर हुआ था दोस्तों। सर रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन वर द रियल फाउंडर्स
of periodical essays. Steele was the founder of the Tatler. 1709. It appeared 3 times a week. Steele used to write under the pseudonym of Mr. Isaac Bickerstaff and recommended truth, innocence, honor, and virtue as the chief ornaments of life. सर रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन को पीरियोडिकल एसेज का रियल फाउंडर्स माना जाता है दोस्तों। स्टील का पीरियोडिकल द टैटलर 1709 में स्टार्ट हुआ था एंड इट गॉट अपीयर्ड 3 टाइम्स अ वीक। ये सप्ताह में 3 दिन पब्लिश होता था दोस्तों, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और रिचर्ड स्टील ने इन एसेज को अपने नाम से नहीं अपने स्यूडोनिम से पब्लिश कराया था, जो कि मिस्टर इसाक बिकरस्टाफ था। इन एसेज में रिचर्ड स्टील ट्रूथ, इनोसेंस, ऑनर और वर्च्यू को द चीफ ऑर्नामेंट्स ऑफ लाइफ के रूप में दिखाते हैं दोस्तों। लेटर एडिसन एंड सम अदर प्रोज राइटर्स started contributing to it. The Tatler became very popular but lasted less than 2 years. Then Richard Steele joined hands with Edison to found the Spectator in 1711. The Spectator appeared daily as a newspaper and soon became popular with its readers. Edison had a gift for social criticism and he was a consummate painter of contemporary life and manners. Edison's style is known for its neatness and lucidity of expression. It is elegant but not ostentatious and is a fine example of middle style. बाद में एडिसन और जो दूसरे प्रोज राइटर्स थे उन्होंने भी द टैटलर में अपने एसेज कंट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए दोस्तों, लेकिन फिर भी टैटलर 2 साल तक ही चला। ठीक इसके बाद रिचर्ड स्टील ने एडिसन के साथ मिलकर एक नया पीरियोडिकल लॉन्च किया दोस्तों, जिसका नाम था द स्पेक्टेटर और ये 1711 में आया था। स्पेक्टेटर डेली पब्लिश होने वाला एक न्यूज़पेपर था और रीडर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो चुका था। एडिसन के पास गिफ्ट था सोशल क्रिटिसिज्म करने का और कंटेम्परेरी लाइफ और मैनर्स को वो एक कंज्यूमेट पेंटर की तरह पेंट कर सकते थे। एडिसन का लिखने का स्टाइल भी बहुत ही नीट और ल्यूसिडिटी वाला था। ये एलिगेंट तो था लेकिन ऑस्टेंटेशस यानी कि दिखावटी तो बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। इसीलिए इनके स्टाइल को एक फाइन एग्जाम्पल ऑफ मिडिल स्टाइल कहा जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, Dr. Samuel Johnson and Oliver Goldsmith wrote some popular periodical essays. Johnson was associated with the Rambler 1750 and the Idler 1758, while Goldsmith contributed his essays to the Bee 1759 and the Citizen of the World 1762. 18th century के सेकेंड हाफ में इट मीन्स 1751 से लेकर 1800 के बीच में 2 पीरियोडिकल राइटर्स बहुत फेमस हुए दोस्तों, जिनके नाम थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। डॉक्टर जॉनसन ने अपने एसेज को द रैम्बलर और द आइडलर में पब्लिश कराया, जबकि गोल्डस्मिथ के एसेज द बी और द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में लिखे गए। द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स बिकेम पॉपुलर इन 19th century: द एडिनबर्ग रिव्यू, द क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड्स मैगजीन, फ्रेजर्स मैगजीन, लंडन मैगजीन। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.